धनबाद की मिट्टी पे अनारस, अनानास और ऐसी बहुत सारे ऐसे फलों की खेती की जा सकती है। ऐसे किसान जिनके पास एकड़ों जमीन है और वो आज लेबर का जॉब के लिए बेचारे गैता कुदाल लेके खड़ा रहते हैं। जो गैता खेत में चला करता था, जो कुदाल खेत में चलता था, वो गैता किसी सीमेंट और कंक्रीट के महल बनाने के लिए वो लोग मजबूर हैं। आप देख रहे हैं हर बात आप तक। किसी ने सच ही कहा है, अगर हौसलों में उड़ान हो तो परों की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया धनबाद के युवाओं ने। कोयला राजधानी कही जाने वाली धनबाद को इन युवाओं ने धनबाद के धधकते कोयले को एक नई पहचान दी है। इन युवाओं ने जैविक खेती कर न सिर्फ सब्जी को ही उगाया, बल्कि बाजार में मिलने वाली सभी प्रकार के फलों की भी खेती कर रहे हैं। रवि निषाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने दिल्ली में नौकरी छोड़ धनबाद में जैविक खेती को माध्यम बनाकर और आज जैविक खेती कर यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण और प्रेरणा देने का भी काम कर रहे हैं, ताकि जिनके पास बंजर जमीन है वे लोग जैविक खेती के माध्यम से अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। देखिए आप भी ये खास रिपोर्ट। किसान को यदि धरती का भगवान कहा जाए तो यह निर्थक नहीं होगी, क्योंकि किसान ही इस धरती पर ऐसा इंसान है जो धरती से अन्न उपजाता है। भारत के किसान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद विकास की अंधी दौड़ में आज का किसान कहीं न कहीं पिछड़ता जा रहा है। उन्हीं में से एक है धनबाद के भूली के रहने वाले 31 वर्षीय IT पेशेवर रवि निषाद, जो दिल्ली में अपनी जॉब छोड़कर अपने हौसलों की उड़ान से धनबाद के बंजर जमीन को हरियाली में तब्दील करने में लगे हुए हैं। हर बात आप तक से खास बातचीत में रवि निषाद ने बताया, मैं भी अन्य युवाओं की तरह अपनी छवि के पीछे भाग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब सच से सामना हुआ तो आज देखने और दिखाने लायक है। शुरुआती दौर में जब मैंने देखा धनबाद में बहुत सारी जमीनें बंजर पड़ी है, लेकिन कोई इसका उपयोग नहीं करता, तो क्यों ना इसे हरियाली में बदला जाए। इस उद्देश्य के साथ मैंने 2 एकड़ जमीन के साथ फल फूल और सब्जी की खेती शुरू की, जो आज 20 एकड़ में 2000 पपीते के पेड़ समेत अन्य तरह की फल फूल और सब्जियां उगाए जा रहे हैं, जिससे हमें सालाना लाखों की कमाई हो रही है। रवि ने खेती से अपार लाभ के बारे में बताते हुए बताया, खेती में कमाई के पर्याप्त अवसर है, लेकिन आज का युवा और किसान खेतों में कुदाल चलाने की जगह रेत के महल बनाने में लगे हुए हैं। इसमें वैसे लोगों को सामने जरूर आना चाहिए जिनकी जमीनें हैं और वे लोग इनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखें आप भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों जो फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा रंजित का, और RPA फार्मिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। दर्शकों से या युवाओं से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यार दोस्त, कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम में आपको एक समय ऐसा लगेगा कि भाई आप जॉब कर छोड़ करके हमको बिजनेस करना चाहिए। तो जो कल करे सो आज कर सो अभी में स्टार्ट कीजिए। कभी न कभी जब भी स्टार्ट करेंगे तब आपको लेट होना नहीं चाहिए, आपको पहले ही स्टार्ट करना चाहिए। तो फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तुरंत आपको फायदा नहीं समझ में आएगा, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद आपको फायदा इतना सारा होगा कि जिसका हिसाब एकदम बहुत बढ़िया होगा। तो आप लोगों ने क्यों फार्मिंग का लाइन इसलिए चुना है कि सबसे पहले तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई फार्मिंग हमारा, अगर देश की बात करेंगे तो ये कृषि प्रधान देश है और सबसे ज्यादा फार्मिंग यहाँ होती है, और इतना फार्मिंग होती है हमारे इंडिया में कि पूरे वर्ल्ड को 6 महीना बैठा के खिला सकते, इतना प्रोडक्शन यहाँ इंडिया में होता है। तो ऐसा सेक्टर है, अगर आप फार्मिंग को लेकर के बहुत सारे, अगर ऑर्गेनिक वेजिटेबल की बात करूं या वेजिटेबल की बात करूं तो बहुत सारा प्रोडक्ट जो है बहुत महंगा मिलने लगा है। अभी लोगों को घर से निकलते हैं 100 रुपया जाते हुए और तुरंत खत्म भी हो जाता है बहुत सारे चीजें। तो वैसे सेक्टर में अगर आकर के हम काम करते हैं, और झारखंड में अगर हम लोग हैं तो झारखंड की बात करेंगे तो बहुत सारा बैरन लैंड है, बहुत सारा, एकदम इतना सारा बैरन लैंड, मतलब जहाँ पे खेती नहीं होती है, और झारखंड में सिर्फ और सिर्फ धान की खेती होती है। वहां पर अगर आप यहाँ, अगर हम लोग फल फूल की खेती कर रहे हैं तो जिसमें बहुत सारा फल जो है, धनबाद में ऐसा एटमॉस्फेयर है कि बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि आप आम कर सकते हैं, अमरूद कर सकते हैं, अनार कर सकते हैं, लीची कर सकते हैं, चीकू कर सकते हैं, जामरुल कर सकते हैं,
इस टाइप का बहुत सारा फल जो है यहाँ धनबाद में बहुत बढ़िया फलन होता है। इस सेक्टर को देख करके हम लोग आए कि बहुत कम पूंजी में और यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। कोई एक बीज को आप लगाते हैं, आप ये मैंने एक बीज को लगाया था, आप देख रहे हैं ये कद्दू एक नहीं अनेकों कद्दू यहाँ पर एक बीज से निकला है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर नेनुआ लगा हुआ है, तो एक नेनुआ से, एक बीज से बहुत सारा नेनुआ निकला है। दैट मीन्स कि कम पूंजी लगा करके आपको प्रॉफिट बड़ा हो जाता है अगर आप फार्मिंग सेक्टर में आते हैं। फार्मिंग सेक्टर में आने से पहले मैं बहुत सारे सेल्स वाले सेक्टर में काम किया हूँ। रिसेंटली जो काम कर रहा था वो मैं जियो रिलायंस में काम कर रहा था, उसके बाद में फार्मिंग में आ गया। फार्मिंग लाइन चुनने से पहले आप क्या करते थे? फार्मिंग लाइन से पहले जो आज देश के युवा करते थे वही कर रहे हैं। इधर उधर हम लोग नौकरी की तलाश, करियर कैसे बनेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाले इमेज के पीछे हम लोग दौड़ रहे थे, जो आज देश के बहुत सारे युवा दौड़ रहे। और उसके बाद धरातल पे जो सच भेंट, जिस सच से जब सामना हुआ तो धनबाद जिला में घर था और बंजर भूमि इतनी लाखों एकड़ में यहाँ पर है, हजारों एकड़ में, जो हमें नजर आया। मैं आरपीए फार्मिंग रवि निषाद एचओडी सफर शुरू करने वाला बंदा, और हमारे साथ रंजीत कुमार जी, सुधीर हेम्ब्रम, समीर हेम्ब्रम, रुपेश कुमार महतो, ये जो 5 लोग हैं, अमित मिश्रा, ये जो है हमारे साथ जितने योद्धा हैं 5-6 लड़के, हम सबने मिलकर, हम लोग सब मिलकर आरपीए फार्मिंग को खड़ा किया। और भी हमारी ऐसी बहुत सारी युवा हैं, टीम है, जो मिलकर हम बहुत मेहनत किए। हमारे बुद्धन हेम्ब्रम, रामविलास, बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं। आदिवासी भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा। गांव वालों ने बहुत हद तक असीम ताकत लगा के हम लोगों को मेहनत किया, हम लोग को आगे बढ़ाया। और जो ये रिजल्ट नजर आ रहा है आरपीए फार्मिंग, एक तरफ करेले की खेती आप देख रहे हैं, ये हर एक जगह में करेले का फार्मिंग, एक तरफ नेनुआ देखिए आप, तो ये सब रिजल्ट है, ये हमारे युवा के पूरी टीम का मेहनत है और अथक मेहनत है। धनबाद का एक नया चेहरा, धनबाद का एक ऐसा चेहरा जो फल का चेहरा है, मतलब पपीता, अनार, चीकू, जामरूल, अमरूद, अब हम लोग सेब पे भी शोध जारी है हम लोगों का। और धनबाद की मिट्टी पे अनानस और ऐसी बहुत सारे ऐसे फलों की खेती की जा सकती है, जिसके लिए हम लोगों को कृषि विभाग से डीएचओ, एसएचओ, डीओ साहब बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पर धनबाद जिला का एक नया रूप बनाने में। आरपीए फार्मिंग पूरी हद तक मेहनत कर रही है। इच्छुक लड़के आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? इच्छुक लड़के हमारे वेबसाइट है www.rpafarming, वहां से नंबर लेके, और भूली बाईपास रोड, झारखंड मोड़, धारजोड़ी मोड़ के पास जेसीबी स्टैंड है, उसके अपोजिट में आरपीए फार्मिंग का रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर आके मिल सकते हैं। हमारे रंजीत जी मैनेजमेंट हेड है, पूरा मैनेजमेंट को देखते हैं, साथ में हमारे कंपनी के डायरेक्टर है हमारे साथ है, और हम लोग दोनों मिलके पूरा मेहनत कर रहे हैं इस कंपनी को और भी आगे, इस संस्था को ले जाने के लिए। और गांव बचाओ अभियान, गांव को आत्मनिर्भर बनाना, ऐसे किसान जिनके पास एकड़ों जमीन है और वो आज लेबर का जॉब के लिए बेचारे गैता कुदाल लेके खड़ा रहते हैं। जो गैता खेत में चला करता था, जो कुदाल खेत में चलता था, वो गैता किसी सीमेंट और कंक्रीट के महल बनाने के लिए वो लोग मजबूर हैं। आज आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है क्योंकि दिशाहीन है, जमीन रहते हुए दिशाहीन है। हम यही एक अपील करते हैं भारत सरकार से भी और हमारे ऐसे वैज्ञानिकों से, हमारी वो संस्था से जो वैसे किसानों को बढ़ावा देंगे, उनको लघु छोटा प्रोजेक्ट देंगे, उनको मदद करेंगे और सरकारी योजनाओं को उन तक प्रचार प्रसार ऐसा हो कि वो हर एक योजना को उन तक पहुंचे। बहुत सारे ऐसे लोग तो जानते भी नहीं। आरपीए फार्मिंग हर गांव में लगी हुई है, मेहनत कर रही है। बंजर जमीन पे हम लोग पूरी तरह से पूरी समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। फार्मिंग में आने के बाद आपने क्या घाटा देखा और क्या फायदा देखा? देखिए, फार्मिंग कृषि दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आप कोई तरह का प्राकृतिक आपदा आ जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा ये जुआ भी माना जाता है। और किसान से बड़ा मतलब चैलेंजिंग पर्सन, चुनौती का सामना करने वाला धरती पे आज तक नहीं हुआ। किसान एक ऐसा शब्द है कि वो अपने आप में धरती का अन्नदाता माना जाता है और है भी। आप देख रहे हैं, यानी अनाज, हम वो मिट्टी से वैसे अनाज उगाते हैं जिससे जीवन पनपता है, जीवन बचता है। तो आरपीए फार्मिंग में जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया फार्मिंग का,
तो इसमें आपको चुनौती का सामना तो मत पूछिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़मीन समतल नहीं है और बहुत सारे ऐसे कारण हैं। लेकिन फायदा खुलकर आता है जब एक आप सटीक फार्मिंग करते हैं, एक वैज्ञानिक स्तर पे करते हैं और जैविक करते हैं तो। और फायदा मत पूछिए, 1 रुपया का बीज से अगर आपको 20 रुपये भी आता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका प्रॉफिट 100 से कितना 200% अधिक आ सकता है। तो आप प्रॉफिट आपको ये नजर आ रहा है, 1 रुपया लगाने के बाद 20 रुपया आना, वैसा अगर 10,000 पौधा लगा रहे तो 2 लाख रुपया आना। और आरपीए फार्मिंग की आमदनी जितनी भी होती है उसमें सिर्फ हम ये 2 आदमी का घर नहीं चलता है, इसमें कम से कम 50 आदमी से अधिक लोगों का घर चलता है। महिलाएं काम करने वाली, युवाएं काम करने वाले और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे युवतियां हैं, महिलाएं हैं जिनका हमारे फार्मिंग से घर चलता है, उनकी रोटी आती है। किन लोगों को आप मतलब प्रशिक्षण देते हैं? गांव के आसपास रहने वाले ऐसे किसान, युवा और कानपुर, मध्य प्रदेश और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं बाहर से, जहां से हमारे पास लड़के आ रहे हैं और हम लोग उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। किन चीजों के प्रशिक्षण देते हैं? हम लोगों ने फल की, फूल की और गेंदा फूल, पपीता, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, सब्जी और पपीते की खेती और चीकू, अनार, जामरूल, ऐसा हर तरह का फल की हम लोग खेती का प्रशिक्षण देते हैं। मिट्टी को जैविक कैसे बनाया जाए इस पर वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद वासियों से ये कह सकते हैं कि अगर सुरक्षित और अपना जीवन को शुद्ध रखना है, जीवित रखना है और बचाना है तो अब ऐसा समय आ चुका है और आपको और आपके इन्वायरमेंट को लोग तोड़ना चाह रहे हैं, बर्बाद करना चाह रहे हैं। इसलिए अलग अलग देश ऐसे वायरस छोड़ रहे हैं जो अपने आप को सचेत और सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। इसलिए अपने आप को अंदर से मजबूत करने का वक्त आ चुका है। ये यात्रा और ये सोच, दूरदृष्टि हम लोग आज से 4-5 साल पहले देख लिए थे। हमारे प्राकृतिक सोच संस्थान के ताराचंद बेलजी गुरुजी और विष्णु गुरुजी के आधार पे, उनकी सहायता से, उनकी अपार कृपा से हम लोग ये जैविक खेती कर पा रहे हैं। और ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे हमारे पास ऐसे ऋषि मुनि हैं, ऐसे योगी हैं जिनसे हम लोग जाके ग्रंथों का नॉलेज ले रहे हैं, आयुर्वेद का पढ़ाई कर रहे हैं, जाके हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे पत्तों से, खादों से, गाय के उत्पाद, गाय के गौमूत्र, गोबर, दही, दूध, कैसे इससे विटामिन बनाया जाए और इससे हम लोग खेती कर रहे हैं। एक एक पौधा कीमती है। अपना परिचय? रवि निषाद, आरपीए फार्मिंग, पिता शिवशंकर निषाद, माता स्वर्गीय पार्वती देवी। रवि निषाद एक फार्मर और देशभक्त,